आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। बरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी के महज 2 महीने बाद ही एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला जगतपुर पनवड़िया निवासी डॉक्टर जयप्रकाश राठौर की बेटी अंजलि की ससुराल में 17 मई को फांसी पर लटकी लाश मिली। अंजलि का विवाह 2 मार्च को कैंट थाना क्षेत्र के गांव चनहेटा निवासी विनेश उर्फ विक्की के साथ हुआ था। डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि उन्होंने बेटी की शादी में करीब 40 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन ससुराल वाले मनपसंद कंपनी की कार न मिलने से नाराज थे। आरोप है कि अंजलि के पति विनेश, जेठ राकेश, संजीव उर्फ सोनू और जेठानी प्रीति उसे लगातार प्रताड़ित करते थे। 16 मई को अंजलि ने अपने पिता से फोन पर बात की और ससुराल वालों की यातनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उसे वहां से नहीं ले जाया गया तो ससुराल वाले उसकी जान ले लेंगे। पिता ने अगले दिन उसे ले जाने का वादा किया, लेकिन अगले ही दिन अंजलि की मौत की खबर ने परिवार को झकझोर दिया। अंजलि का शव छत के पंखे से लटका मिला। मायके वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। करीब 2.5 महीना हो गया। तो शादी थी ये चनेडा में करी थी, हम जगतपुर पनवड़िया। क्या हुआ? घटना कैसे हत्या कर दी? घटना ये हुई थी, रात को मैंने 16 तारीख को इससे बात करी वीडियो कॉल पे। तो मेरी बात हुई इससे, तो भैया मुझसे कह रही थी, भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं। तो मैंने की परेशान कर रहा, मेरी विक्की से बात करा। तो फिर मैंने बात करी तो विक्की बोले अरे ये बताए जो कोई दिक्कत है तो मुझे बताए। तो फिर मेरा इनसे कंप्रोमाइज हुआ। तो संडे को आने को थे मेरे यहाँ, और मेरा बाहर जाने का प्लान भी था कि तो इसको घुमा के लाऊं, थोड़ा इसका मन सही हो और इन्हें हम समझाएं। जी जाने का प्लान था, लेकिन इसे मारते थे, वो परेशान करते थे और पीड़ित करते थे कि तुझे ये नहीं मिला वो मिला। इसकी जेठानी ने पहली विदा पे इसकी जेठानी ने मेरी बहन से ये कहा था कि सब कुछ मिला, एक अलवाड़ी नहीं मिली। तो हमने इसको 20-25 दिन बाद हमने कालीवाड़ी से अलवाड़ी लेके दी। अगर इन्हें क्या पता नहीं है कि अलवाड़ी कहाँ मिलती है? इन्होंने हमसे फोन करके पूछ रहा है कि अलवाड़ी कहाँ मतलब आपका कोई जानने वाला है क्या? तो और क्या मांग करते थे लोग? और स्कॉर्पियो की मांग थी इनकी, बोले क्रेटा गाड़ी दे दी। बड़ी गाड़ी मांग रहे थे, क्रेटा गाड़ी दे दी, छोटी गाड़ी और सब कुछ दिया हमने। आप घर की कंडीशन देखे, एसी तक नहीं फेटा। मेरी बहन कैसे रह रही वहां पे मैं जानता हूँ, कितनी सड़ी गर्मी में वहां ऊपर कमरे में आप देखो जाके कैसे रही। कल किस तरह से मार दिया लोगों ने, किस तरह से? मैं गया तो मेरी लड़की बहन मिली, दरवाजा खोला और मैंने दरवाजा खोला। प्रयास नहीं करा बहन को बचाने का, कम से कम ये बचाते तो अरे वीडियो क्लिपिंग कर लेते। अगर आपको डर था कि हमने नहीं मारी, लोगों ने क्या मार के लटका के? इनने मार के ही लटकाई है, क्योंकि जो गेट है वो मैंने हल्के से खोला, तुरंत खुल गया। और जो गेट लगा था वो चाबी से बंद होता है बाहर से और खुलता भी है। चटकनी कोई नहीं लगी थी, ना ऊपर ना नीचे। किन ने मारा है? अब मौजूद नहीं था। मैं जब मैं पहुंचाऊं तो सोनू मौजूद मिले मुझे, और उनके पति वहां बाहर थे और बड़े जेठ थे वो भी बाहर थे। इनकी जेठानी मुझे बाहर मिली। मैंने इनकी जेठानी कहा, अंजलि जेठानी से कहा था बड़ी दीदी से कि आपने गेट क्यों नहीं खोला? तो बोले मुझसे खुलेगा ही नहीं। तो मैंने क्यों नहीं खुलेगा? आप खोलोगी तभी तो खुलेगा। हल्के से मैंने मारा तो खुल गया गेट। इनने आरोपी पकड़ा गया है और है? अभी तक कोई आरोपी पकड़ा गया है? कोई आरोपी नहीं, अभी कोई नहीं पकड़ा गया, लेकिन इनने मेरी बहन को मार डाला। मैं अब किससे आगे और कुछ नहीं कह पाऊंगा। टीचर है। पति क्या करता है इनको? मुझे न्याय मिलना चाहिए। पति क्या करता है इसके पति जो है टीचर थे, जो है बैडी में। तो मेरे पास 2:30 बजे फोन आया है, और जो रिपोर्ट करी गई है 100 नंबर पे वो 2 बजे करी। मेरे पास आधे घंटे लेट क्यों फोन हुआ? अब मैं फोन होने के बाद ही मैंने इन्हें फोन करा कि आप गेट खोलो, कम से कम बचाओ तो उसे।
लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, आप आओ तभी खोलेंगे गेट। मेरी बहन को इनने जानबूझ के मारा है और बचाने की कोई प्रयास नहीं करा गया, और इनने, मुझे लगता है इनने मार के लटकाया मेरी बहन को। किस किस बात ये तीनों भाई और एक जेठानी, ये चारों की मिली भगत है। पति बाहर थे। पति बाहर थे, बड़े जेठ बाहर थे, सोनू मौजूद थे, जेठानी मौजूद थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के नतीजे इस मामले में सच्चाई सामने लाएंगे। लेकिन यह घटना एक बार फिर दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई पर सवाल उठाती है। बरेली से आजाद नेशन न्यूज के लिए सैयद मारूफ अली की रिपोर्ट।